सबसे पहले बात देश के भविष्य पर मंडरा रहे खतरे की करेंगे। देश के 3 राज्यों में उन स्कूलों की करेंगे जहां देश के भविष्य की छत गिर रही है, जहां देश के भविष्य की छत बारिश में टपक रही है, जहां देश का भविष्य पानी भरे फर्श पर चटाई बिछाकर पढ़ाई कर रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक संसद के मॉनसून सत्र की तस्वीर है जो 21 जुलाई से शुरू हुआ है। अब तक सत्र 10 दिन चला है, लेकिन हंगामे की वजह से सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका है। इस दौरान संसद की कार्यवाही पर खर्च होने वाला करीब 49 करोड़ 72 लाख रुपए पानी में बह गया है। यानी यहां सरकार और सिस्टम के पास बर्बाद करने के लिए पैसा भी है और वक्त भी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान तक सरकारी स्कूलों की है। इन स्कूलों की छत बारिश में गिर रही है, टपक रही है और इस छत के नीचे देश का भविष्य बैठा है, जिसको पढ़ाई से ज्यादा अपनी जान की चिंता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की सरकारों और सिस्टम के पास इन स्कूलों के हालात सुधारने के लिए न पैसा है, न सुध लेने के लिए वक्त। सबसे पहले आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां सीएम के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक सरकारी स्कूल के हालात दिखाते हैं। स्कूल में क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिरा। 5वीं क्लास का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र के सिर में गंभीर चोटें आई। यूपी के ही सोनभद्र जिले में एक और सरकारी स्कूल का हाल भी आप देख लीजिए। यहाँ स्कूल की छत टपक रही है, क्लासरूम में बारिश का पानी भर रहा है और बारिश के पानी से भरे फर्श पर देश का भविष्य चटाई बिछाकर पढ़ाई कर रहा है। यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद भी सरकारों और सिस्टम ने कोई सबक नहीं लिया है। फिर से किसी नए हादसे का यहाँ इंतजार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी बच्चे के सिर पर जर्जर स्कूल की छत का सिर्फ प्लास्टर गिरा है, इसीलिए सरकारी सिस्टम हरकत पे नहीं आया। वैसे सरकारी सिस्टम तो तब भी नींद से नहीं जागता जब स्कूल की छत ही बच्चों के ऊपर गिर जाती है। बात कड़वी जरूर है, लेकिन इस नकारे सिस्टम पर बिल्कुल फिट बैठती है। तस्वीरें गोरखपुर के बालापार में सरकारी स्कूल की है। क्लासरूम की छत का प्लास्टर छात्र के ऊपर गिरा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे के सिर से खून बहने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और टीचर बच्चे को संभालने में जुट गए। सवाल यह है कि आखिर ये नौबत ही क्यों आई। स्कूल काफी पुराना है। कुछ दिन पहले स्कूल में एक छज्जा भी गिर चुका है। बावजूद इसके यहाँ बच्चों की जान को खतरे में क्यों डाला जा रहा है? क्या सिस्टम या सरकार को ये नजर नहीं आता कि ये बिल्डिंग बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है? इस बिल्डिंग के नीचे बैठना हादसे को न्योता देना है, लेकिन सिस्टम को संभालने वाले अधिकारी तो सुरक्षित एसी कमरों में बैठे हैं। उन्हें बच्चों की जान से क्या लेना देना? अब हादसा हुआ है तो सिस्टम को एक्शन लेते हुए नजर आना था। छात्र को चोट लगने के बाद प्रिंसिपल पर गाज गिरा दी गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। बड़े अधिकारी हर बार की तरह बच गए। प्रथम दृष्टया इसमें इसे जो वहाँ पे लोकल जैसे हमारे प्रधानाध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, इनको देखना चाहिए, क्योंकि जब लगातार हम लोग निर्देश जारी करते हैं कि अगर कोई भी कहीं भी असुरक्षा की भावना हो तो आप लोग तुरंत हम लोगों को सूचित करें, और अगर कोई जर्जर भवन हो तो कदाप उसमें ना स्वयं भी ना बैठे और बच्चों को भी ना बैठे। एक बार सोच के देखिए, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे जहां पढ़ाई इम्तिहान नहीं बल्कि उनकी जान तक ले सकती है? अब आपको यूपी में सोनभद्र के एक सरकारी स्कूल का हाल दिखाते हैं। हालांकि हम इसके हाल क्या दिखाएं, यहाँ की टीचर ही स्कूल की खासियत खुद बयां कर रही है। में बच्चे पानी में खड़े हैं, छत पूरी टपक रही है, लाइट नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ की दीवार और ये कागज़ रखे हुए, किताबें रखी हैं, रजिस्टर रखा है, वो सब भीग रहा है। कुछ क्लासरूम से संबंधित सामान है और ये बारिश का पानी, बच्चे छप छप कर रहे हैं। ये दूसरा क्लासरूम है, इसकी भी यही स्थिति है। ये छत टपक रही है। ये भरा है, अभी और तेज़ बारिश होगी तो भर जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चे बरामदे पे ऐसे सिकुड़ बैठे हैं, चटाई मोड़ मोड़ करके। स्कूल की टीचर बताती हैं कि बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है। कई बार इसको लेकर प्रशासन को सूचित किया जा चुका है, लेकिन
प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। किस क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ में। तो फिर बारिश के दिन में छुट्टी हो जाती है कि फिर आप यहीं पे भीगते रहते हो? देखते रहते। बारिश में जो है दोनों कमरों की फर्श में पूरा पानी भर जाता है, छत से सीपे जाता है और पीछे अभी संकुल की लाइब्रेरी बनी है जिसकी वजह से दीवार दोनों की लगी हुई है और खिड़कियों से पूरा झरने की तरफ पानी आता है। भारत की बात पे इन स्कूलों की तस्वीर देश को दिखाना जरूरी है ताकि हमारे देश के सरकारें और सिस्टम इनकी सुध ले सके, हमारा सिस्टम किसी हादसे से पहले जाग सके और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। सोचिए, ये उस उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों का हाल है जहां स्कूल मर्जर को लेकर इतनी राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा है, लेकिन सरकारी स्कूलों के ऐसे हालात किसी को नजर नहीं आ रहे। ये सब देखकर भला कौन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेगा? सिर्फ वही लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजेंगे जो अपनी जेब से मजबूर होंगे। वैसे इन स्कूलों के हालात देखकर हमने इनके लिए एक सिलेबस तैयार किया है। इसके मुताबिक यहाँ बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित के बजाय लापरवाह सिस्टम के खतरे, टपकती छत का रसायन, गिरते प्लास्टर का गणित और जर्जर बिल्डिंग का विज्ञान जैसे विषय पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका ज्ञान होने के बाद ही बच्चे ऐसे शमशान जैसे स्कूलों में सुरक्षित रह सकते हैं। बात व्यंग में कही गई है, लेकिन देश में सरकारी स्कूलों के पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का ये मंजर किसी एक प्रदेश या राज्य में नहीं है, बल्कि यूपी से लेकर बिहार तक सरकारी स्कूल बस नाम के लिए चल रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर बिहार के जमुई जिले की है, जहां स्कूल की बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है, बारिश में छत टपकती है और इसीलिए शिक्षक क्लासरूम में छाता लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोचिए, टपकती छत के नीचे बच्चे कैसे और क्या पढ़ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर बिहार के नवादा जिले की है, जहां हेडमास्टर के कमरे की छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए। ये स्कूल साल 1980 में बना था, जब खंडहर हो चुका है। स्कूल की बिल्डिंग अपने आखिरी दिन गिन रही है, लेकिन किसी सरकार या सिस्टम को इसकी कोई सुध नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले 124 बच्चे भगवान भरोसे हैं, बस भगवान ही इन्हें बचा रहा है, क्योंकि ये जर्जर सिस्टम और छत कब गिर जाए कोई भरोसा इसका नहीं है। अब राजस्थान के झालावाड़ की तस्वीरें अभी आप भूले नहीं होंगे, जब एक सरकारी स्कूल की छत गिरी थी, 8 मासूम बच्चों की मौत हुई थी और सिस्टम की जिम्मेदारी मलबे में दफन हो गई थी। आज भी उन बच्चों के माता पिता की चीखें इस जर्जर सिस्टम से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन लगता है कि इतनी चीख पुकार सुनने के बावजूद इस कुंभकर्णी सिस्टम की नींद नहीं टूटी है, क्योंकि अगर टूटती तो राजस्थान के बयाना में फिर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की छत नहीं गिरती। वो तो रविवार का दिन था तो स्कूल बंद था, वरना यहाँ भी झालावाड़ जैसा बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यहाँ भी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी। नतीजा, एक क्लासरूम की छत गिर गई। आपको याद होगा, राजस्थान सरकार ने झालावाड़ हादसे के बाद ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर गिराने या मरम्मत कराने का दावा किया था, लेकिन वो दावे हर रोज गिरते स्कूलों के साथ मलबे में दफन हो रहे हैं और अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हालात राजस्थान के दूर दराज इलाकों में नहीं है, बल्कि राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल भी बदहाल सिस्टम की हालत बयां कर रहे हैं, वो भी तब जब सीएम, सरकार और पूरा सरकारी सिस्टम यहीं पर बैठता है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इनकी कंडीशन इतनी खराब है, स्थिति इतनी जर्जर है कि दोनों कमरों के बाहर लिख दिया गया है कि ये क्षतिग्रस्त हैं और कभी भी जो है इनमें हादसा हो सकता है, लिहाजा कोई भी ना जाए। यहाँ पर आप देखिए कि ये एक केबल का तार है, उसके जरिए जो है यहाँ पर बैरिकेड किया गया है ताकि कोई भी जो है, जो बच्चा है या बाहरी व्यक्ति है, वो इस केबल के तार को पार करके इन क्लासरूम में ना जाए। छत की ये हालत है कि वो कभी भी गिर सकती है, कभी भी ढह सकती है, लिहाजा ऑफिस अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है और जो जगह ऑफिस की थी उसमें क्लास चलाई जा रही हैं। आप देखिए कि टीन से ये पूरा क्लासरूम तैयार किया गया था, लोहे के ये दीवारें बनाई गई थी, यानी टेम्परेरी व्यवस्था थी। लेकिन आप देखिए कि पानी में का लगातार यहाँ पर रिसाव होता है, इसके साथ साथ पानी टपकता रहता है और छत की स्थिति ये देखिए कि टीन शेड जो भी हैं यहाँ पर, जो लोहे की चकट प्लेटें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। अब इस क्लासरूम की क्या स्थिति है वो स्थिति आपको दिखा देते हैं कि पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है।
एक पंखा पूरे कमरे में लगा हुआ है। पार्षद बताएंगे, लेकिन अगर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ बच्चे किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य कैसे जो है खतरे में है, और आप कभी दरवाजा बंद कर रहे हैं, कभी झगड़ा कर रहे हैं, कभी आप मोबाइल कैमरे से हमारा ही फोटो बना रहे हैं। मैं पार्षद साहब को बुला रहा था। आप लगातार हमारी फोटो भी खींच रहे थे। हमने यहाँ पर विधायक रफीक खान साहब से 5-15 मांगे थे, उन्होंने नगर निगम के खाते में डाल दिए। मैं बहुत परेशान हुआ, पार्षद साहब भी के साथ गया और वो पैसे लैप्स हो गए। हमने 2-3 बार नगर निगम डिपार्टमेंट लिखित में दिया है। नगर निगम डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट जमीन को आगर लगाकर इसकी फाइल को बंद कर दी है कि ये क्षेत्र में वन विभाग क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे स्कूल नहीं बन सकती। सवाल यही है कि राजस्थान में सरकारी स्कूल जो है वो जर्जर क्यों हालत में है। यहाँ पर तो हर 5 साल में सरकार बदल देने का रिवाज है। आपको पता ही होगा कि जब आप अपने बच्चे का किसी आम स्कूल में एडमिशन या दाखिला कराने जाते हैं तो स्कूल के कुछ नियम और शर्तें होती हैं। उन्हीं के आधार पर हमने देश के बदहाल सरकारी स्कूलों में दाखिले की शर्तों का चार्ट आपके लिए तैयार किया है। जैसे किसी सामान्य स्कूल में बच्चे के दाखिले के लिए उन्हें बेसिक जानकारी होना जरूरी होता है। उसी तरह किसी जर्जर सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए छात्रों को टपकती छत के नीचे बैठने की आदत होनी चाहिए। सामान्य स्कूल में एडमिशन लेने वाले छात्रों को रेगुलर जाना अनिवार्य होता है। दूसरी तरफ बदहाल सरकारी स्कूल में छात्रों को गिरते प्लास्टर से बचने की ट्रेनिंग लेना जरूरी होना चाहिए। सामान्य स्कूल के छात्रों का रेगुलर होमवर्क करना जरूरी होता है। उसी तरह सरकारी स्कूलों में छात्रों के भीतर हादसों से बचकर निकलने की क्षमता होनी चाहिए। सामान्य स्कूलों में माता पिता को मोटी फीस भरने का साहस दिखाना पड़ता है, तो सरकारी स्कूलों में छात्रों को जर्जर बिल्डिंग के नीचे बैठने का साहस दिखाना जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।